हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आशीष पांडे। आज शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.2। कौन सी चालू करेंगे भैया? 3.2। तो एक बार वीडियो को आप दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। ठीक है भैया, चलिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है बुआ, तो हमें क्या करना होता है? मानना होता है, माना, क्या किया? माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर x। कितनी भैया? x। लड़कियों की संख्या भी मान लेंगे, लड़कियों की संख्या बराबर y। क्या है? लड़कियों की संख्या कितनी मान ली भैया? y मान ली। तो चलिए समीकरण बनाते हैं। लड़कों और लड़कियों को जोड़कर 10 के टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 10 ही हैं, यानी कि x प्लस वाई बराबर भैया कितना है? 10 के। अगर लड़के और लड़कियां मिला दी जाती हैं तो कितना हो जाता है? 10 होता है। कितना भैया? 10 होता है। चलिए, ये हमारा क्या है? इक्वेशन फर्स्ट हो गया। क्या हो गया? समीकरण नंबर 1 हो गया। चलिए, आगे जो बात कह रहा उसके बात कर लेते हैं। आगे बात क्या बोली है? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी कि x बराबर y के है, लेकिन लड़कियां ज़्यादा हैं। कितनी ज़्यादा हैं? 4। तो कहाँ जुड़ जाएगा? लड़कों में। कहाँ जुड़ जाएगा? लड़कों में। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। क्या हो गया भैया? इक्वेशन सेकंड हो गया। ये क्या हो गया? इक्वेशन सेकंड। अब बोला है कि हल किससे करना है? ग्राफी विधि से करना है। तो चलिए कर लेते हैं, ग्राफी विधि द्वारा हल करना है, कर लेते हैं। मान रखते हैं पहले समीकरण को लेकर के x प्लस वाई बराबर का 10 है। क्या है भैया? x प्लस वाई बराबर का 10 है। x बराबर 0 रखने पर तो 0 प्लस वाई बराबर 10, यानी कि y बराबर कितना आएगा भैया? 10 आएगा। कितना आएगा? अगर हम इस टाइप से रखते हैं तो क्या आएगा भैया? 10 आएगा। क्या आएगा? 10। चलिए, तो एक हमें मिल गया, इसका एक बिंदु प्राप्त हुआ। क्या हुआ? 0,10। क्या हुआ? 0,10। चलिए दूसरा बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। y का मान 0 अगर रखते हैं, y बराबर 0, तो क्या आएगा? x बराबर 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x बराबर 10, यानी कि 10,0 दूसरा भैया प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार से हम इस वाले को भी कर लेते हैं। अगर x बराबर 0 रखते हैं, क्या रखते हैं? x बराबर 0। इस वाले समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे तो 0 प्लस 4 बराबर का y, यानी कि y बराबर का 4। क्या आएगा? y बराबर का 4। ठीक है भैया, तो इसका क्या मिल रहा है? 0,4। क्या मिल रहा है? 0,4। अब हम क्या करते हैं? y की वैल्यू अगर 0 रख लेते हैं तो क्या मिलेगा? 4 उधर जाएगा, यानी कि माइनस का 4 मिलेगा। x बराबर माइनस का 4, माइनस का 4, सॉरी माइनस का 4,0। ये हमें दो दो बिंदु प्राप्त हो चुके हैं। इनको क्या करना है हमें? x अक्ष y अक्ष। x अक्ष पे क्या है? 0, तो y अक्ष पे क्या आता है? 10 आता है। x अक्ष पे क्या है? अगर 10 है, y अक्ष पे क्या आता है? 0 आता है। दूसरी जो सारणी होगी इस प्रकार से होगी, x y, पहले x अक्ष पे 0 तो y अक्ष पे 4, x अक्ष पे -4 तो y अक्ष पे 0। इस प्रकार से सारणी बन जाएगी। इन सारणियों को हमें, ये पहले वाले की है, ये दूसरे वाले की है, इन्हें किस में दर्शाना है भैया? हमें दर्शाना है ग्राफ में। तो आइए देख लेते हैं। देखिए थोड़ी जगह कम है, इस कारण से हम क्या करेंगे? पैमाना मान लेंगे कि 1 इकाई बराबर 2 के। ठीक है, यानी कि 2,
4, 6, 8, 10। ठीक है भैया, हो जाएगा, कोई दिक्कत है। पैमाना है 2 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। हमारा जो पैमाना है ये है 2 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, इधर कर लेते हैं -2, -4, -6, -8, -10। इधर भी वही चीज़ 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, इधर वो -2, -4, -6, -8, -10। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब हमें दिखाना है भैया, तो आइए दिखा देते हैं। एक्स अक्ष पे कितना जाना है? 0, यानी कि ये है 0। एक्स अक्ष पे 0 है, कोई दिक्कत नहीं। वाई अक्ष पे कितना जाना है? 10 जाना है। वाई अक्ष पे 10, ये यहाँ पे है। ठीक भैया, हाँ एक चीज़ आपको बता दें, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स डैश अक्ष होता है, ये वाई डैश अक्ष होता है। ठीक है, देख लीजिएगा। फिर इसके बाद दूसरा देख लें, एक्स अक्ष पे कहाँ जाना है? 10 जाना है, वाई अक्ष पे 0। एक्स अक्ष पे 10 गए, वाई अक्ष पे 0, यानी कि ये मिला। ठीक भैया, इनको हम क्या करते हैं? इन बिंदुओं को मिला देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लगभग मिलेंगे। तो आप जब पटरी और प्रकार की सहायता से करेंगे तो और अच्छा बनेगा। ठीक भैया, चलिए अब दूसरा जो समीकरण का दिया गया उसको भी कर लेते हैं। एक्स अक्ष पे 0, वाई अक्ष पे 4। एक्स अक्ष पे 0, वाई अक्ष पे 4। ठीक है, चलिए अब इसके बाद दूसरा क्या है भैया? वाई अक्ष, एक्स अक्ष पे -4, वाई अक्ष पे 0। एक्स अक्ष पे -4, वाई अक्ष पे 0, इनको भी मिला देते हैं। लगभग ये बनेगा। ठीक है भैया, लगभग ये बनेगा। ये वाला क्या है? ये वाली जो है वो है x + 4 बराबर y वाला एक क्वेश्चन है। ये कौन सा है? ये कौन सा है आपका? x + y बराबर 10। ये कौन सा पॉइंट है? तो ये पॉइंट है 10,0। ये कौन सा पॉइंट है? 0,10। ये कौन सा पॉइंट है? -4,0। ये कौन सा पॉइंट है? 0,4। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। अब भैया देखेंगे कि ये जो बिंदु है कहाँ पर आके काट रहा है। लगभग जब हम देखेंगे यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यानी कि 3। और इधर से देखेंगे तो ये यहाँ यानी कि बीच में आ रहा है, तो 7। यानी कि एक्स अक्ष पे कितना? 3, वाई अक्ष पे कितना? 7। ठीक है, ये जो बिंदु है इसका क्या नाम है? 3,7। कौन सा बिंदु है? 3,7 भैया। यही हमारा क्या है? यही हमारा आंसर है। यानी कि लड़कों की संख्या 3 है, लड़कियों की संख्या 7 है। ठीक है, क्लियर है भैया? क्लियर है? फिर से देख लीजिएगा, ना समझ में आए तो कर लीजिएगा। देखिए कितने सरल तरीके से, कुछ नहीं करना था। ठीक भैया, चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तब तक हम लिख लेते हैं, तब तक अपने दोस्तों के पास आप शेयर कर दीजिए। ठीक भैया, तो भैया अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 पेंसिल तथा 60 कलमों का मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 8 कलमों का मूल्य 46 है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं फिर से। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर हो गया x रुपए, एक कलम का मूल्य बराबर y रुपए। ठीक भैया, चलिए अब जो कह रहा है, जो हमारी पहली शर्त है, पहली शर्त क्या कह रहा है?
पहली शर्त में बोल रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 है, यानी कि अगर एक पेंसिल x रुपए की है तो 5 पेंसिल 5 प्लस x की होगी, ठीक है। फिर 7 कलम, एक कलम y की, तो 7 कलम कितने की होंगी, 7 y की। अब टोटल पैसा कितना है, 50, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्या हो गया, समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया भैया। सेकंड जो बात हमें द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त में कह रहा है कि 7 कलमों और 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, तो 7 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा, मूल्य बराबर एक x की है तो टोटल हो गई 7x। इसी प्रकार 5, यहाँ पे कलम नहीं पेंसिल है, इस प्रकार से आप विस्तृत लिख देंगे 5 कलमों का मूल्य बराबर 5x, ठीक है भैया। तो कुल पैसे कितने हैं, 46। तो इक्वेशन बन जाएगा 7x प्लस का 5y बराबर का 46, ठीक है भैया, बन जाएगा। कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। ये क्या है आपका सेकेंड, ठीक है। बस एक ज़रूरत है आपसे, उस ज़रूरत को आप पूरा करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, जिससे कि हमें मोटिवेट हो हम, और आपके लिए बेहतर ढंग से और प्रयास करें, और आपको नोट्स भी उपलब्ध करवाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते रहिए, परिवार बढ़ाते रहिए। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, ग्राफ में दर्शाना है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, बिंदु प्राप्त होने चाहिए। तो बिंदु निकाल लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं। पहला इस वाले का कर लेते हैं, क्या है, 5x प्लस का 7y बराबर का 50 है, ठीक है। इसको कर लेते हैं। अगर हम y बराबर 0 रखते हैं, क्या रखें, y बराबर 0, तो क्या आता है, कर लेते हैं। तो 5x प्लस का 7 इंटू 0 बराबर का 50, 5x बराबर 0 हो जाएगा बराबर का 50, x बराबर का 10, यानी कि इसका पहला इक्वेशन क्या है, 10,0, ठीक। पहला बिंदु मिल गया। दूसरा बिंदु, अगर हम x बराबर 3 रखते हैं, x बराबर 3 रखते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, आइए देख लेते हैं। x 5 गुणे 3 प्लस 7y बराबर का 50, 15 प्लस का 7y बराबर का 50, ट्रांसफ़र करेंगे 7y बराबर का, घट जाएगा, कितना आएगा, 35 आएगा, कितना आएगा, 35। तो y बराबर कितना हो जाएगा भैया, 5 हो जाएगा, 7 पना 35, ठीक है। तो क्या आएगा इसका दूसरा, 3,5, ठीक है। इस प्रकार से निकाल लिया। अब नीचे वाले समीकरण नंबर 2 के मान निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या निकालेंगे, क्या बनेगा, x बराबर, अगर हम 3 रखते हैं, क्या रखते हैं, x बराबर 3 रखते हैं, तो क्या आता है, 7 त्रिक 21 प्लस का 5y बराबर का 46, ट्रांसफ़र करेंगे तो 5y बराबर का 46 माइनस 21, तो 5y बराबर हो जाएगा भैया, 6 में से 1 गया 5 और 2 में से 2 गए 2, ठीक है, 4 में से 2 गए 2, यानी कि y बराबर 25 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या आया है 5, यानी कि इसका जो पहला है वो क्या मिला हमें, 3,5। इसका भी पहला क्या है, 3,5। चलिए सेकंड वाला कर लेते हैं। अगर हम x बराबर 8 रखते हैं, तो प्लस 5y बराबर का 46, ठीक है भैया। 8 सत्ते 56 प्लस का 5y बराबर का 46, ट्रांसफ़र करेंगे 5y बराबर 46 माइनस 56, कम है तो माइनस लग जाएगा, यानी कि 5y बराबर का माइनस का 10, तो y बराबर 5 दूनी 10, यानी कि 8 कामा माइनस 2। अब हमें 2
बिंदु प्राप्त हो चुके हैं। इन बिंदुओं की सहायता से हम क्या करेंगे, इन्हें संख्या रेखा में दर्शाएंगे। ठीक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष। एक्स अक्ष पे क्या है 10 है तो वाई पे 0, एक्स पे 3 तो वाई पे 5। ये फर्स्ट वाले का हो गया। सेकंड वाले का बना लेते हैं। एक्स और वाई वाली सारणी तो नहीं दिख रही होगी, थोड़ा ऊपर बना देते हैं। एक्स वाई, ठीक है, दिख रही है। तो एक्स में अगर कितना है 3 तो वाई में कितना आता है 5। फिर अगर बात करें एक्स में अगर आता है 8 तो वाई में आता है -2। इस प्रकार से आपके पास दो सारणी है, ये फर्स्ट वाले इक्वेशन की, ये सेकंड वाले इक्वेशन की। ठीक है, अब इसे क्या करना है भैया, हमें सारणी में दर्शाना है। इसमें दर्शाना है, सारणी में दर्शाना है। ठीक है, थोड़ा जगह की शॉर्टेज है तो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, ये बिंदु क्या होता है 0 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है भैया, इधर भी कर लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है, इसमें कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है, इस प्रकार से आपकी संख्या रेखा बन जाएगी। अब जो बिंदु हैं उनको देख लेते हैं। एक्स पे कितना है 10, ये मिला। वाई पे कितना है 0, तो यही बिंदु रहेगा। ठीक भैया, कौन सा बिंदु होगा, ये वाला बिंदु हो जाएगा। कोई दिक्कत है देख लीजिएगा। फिर एक्स में कितना है 3, एक्स में 3, वाई में 5। एक्स में 3 ये है, वाई में 5 ये यहाँ पे लगभग मिलेगा। ठीक है, लगभग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास पटरी और प्रकार नहीं है, सब तुक्के में काम कर रहे हैं, तो आप लोग पटरी और प्रकार से करिएगा। ठीक है भैया, इस प्रकार से बनेगा। इसका नाम क्या है तो लिख देंगे, ये कौन सा बिंदु है 3, 5। ये कौन सा बिंदु है 10, 0। जो रेखा गई है ये कौन सा समीकरण है, तो फर्स्ट वाला है 5x + 7y = 50। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद दूसरा वाला देख लेते हैं। x में 3 y में 5, x में 3 y में 5 यानी कि यही वाला बिंदु। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं। x में 8 y में -2, x में 8 y में -2, ये यहाँ पे आएगा। ठीक भैया, x पे 8 y पे -2। चलिए इनको मिला देते हैं फिर से। ठीक है, इस प्रकार से जाएगी, तो आप भी देख लीजिएगा। फिर इसमें लिख देंगे ये कौन सा बिंदु है, तो 8, -2 है। ये 3, 5 लिखा ही है। ये कहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं 3 और 5 पर।
यानी कि जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई 3, y की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, एक पेंसिल की कीमत कितनी है 3 रुपये, एक कलम की कीमत कितनी है 5 रुपये। क्लियर है। चलिए देख लीजिएगा, आप ग्राफ जब बनाएंगे पटरी और प्रकार की सहायता से बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर या व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे बता सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल पे या टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, जिसमें आपकी इच्छा हो भेज दीजिएगा, मैं उसका सलूशन आपको प्रदान कर दूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर भैया। हेलो बच्चों, तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अनुपातों A1 अपान A2 कामा B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। इसके लिए आपको 3 चीज़ें याद रखनी हैं। अगर A1 अपान A2 B1 अपान B2 के बराबर नहीं आता तो कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अगर तीनों बराबर हैं तो समपाती होंगी। अगर ये दोनों A1 अपान A2 और B1 अपान B2 बराबर हैं लेकिन C1 अपान C2 बराबर नहीं है तो कैसे होंगे, समांतर होंगे। ठीक है, चलिए हल कर लेते हैं, जो हमें कहा गया हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चलिए A1 A2 B1 B2 C1 C2। ठीक है, क्लियर है। सबके मान रख लेते हैं। A1 का मान कितना है 5, B1 का मान -4, C का मान कितना है C1 का 8, इसमें कर लेंगे A7, इसका 6, इसका -9। ठीक है भैया, जो फार्मूला है फार्मूला पहले देख लेते हैं। हमें क्या देखना है कि A1 अपान A2 देख लें और दूसरा B1 अपान B2 देख लें, दोनों को हल कर लेते हैं। जो अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो आगे करेंगे, बराबर नहीं आते तो यहीं पे आ जाएगा। देख लेते हैं तो कितना आया, A1 का मान कितना है 5, A2 का मान कितना है 7। ठीक है भैया, क्या है मान 7 है। चलिए इसमें अगर देखें तो B1 का मान कितना है -4, इसका मान कितना है B2 का 6, तो काट देंगे तो कितना बचेगा -2 अपान 3। अब इन दोनों को अगर आप देखें तो ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है, तो लिख देंगे चूँकि A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 के। ठीक है, ये लिख देंगे। इसलिए ये समीकरण युग्म रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। ठीक है, ये युग्म रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी है। और प्रतिच्छेदी खास बात होती है कि इसका जो हल होगा, ठीक है, वो केवल एक ही हल मिलता है। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा में कितने हल मिलते हैं, केवल अद्वितीय हल, यानी केवल एक ही उत्तर हमें प्राप्त होगा। क्लियर है, बस इतनी सी बात लिखनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं क्या है। मोए 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 मोए। चलिए रख लेते हैं, इसमें भी मान कोई दिक्कत नहीं है। A1 का मान क्या है 9, B1 का मान क्या है 3, C1 का मान क्या है 12। ठीक है, A2 का मान 18, A2 का मान 6, इसका मान 24। ठीक है भैया, चलिए पहले इनको कर लेते हैं। A1 का मान कितना है 9 बटे 18, काट दिया 1/2, इसमें करेंगे तो 3/6, काट दिया 1/2, यानी कि ये आ रहा है। तो इस कारण से हमें क्या करना पड़ेगा, C1 अपान C2 भी निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं। C1 का मान क्या है भैया, C1 का मान यहाँ पे क्या है 12 है, 12 बटे C2 का मान 24, यानी कि 1/2।
2, 12 कम 12, 12 दून 24। ठीक है भैया, सामने 1/2 1/2 आ रहा है तो लिख देंगे चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर C1/C2 के, इसलिए यह समीकरण युग्म रेखाएं संपाती है। कैसी हैं? संपाती है। यानी कि संपाती किसे बोलते हैं? जब एक रेखा जाती, दो रेखाएं हो एक दूसरे के ऊपर चलती हो, यानी कि कई बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हो। ठीक है, तो संपाती होंगी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। चलिए आगे वाला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए अगला वाला क्वेश्चन, इसमें देख लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है? 6, A1 की। A2 की कितनी है? 2, B1 की कितनी है? 3, C1 की C2 की कितनी है? B2 की कितनी है? -1। जब कुछ नहीं होता -1 ले लेते हैं। इसकी है C1 की 10, C2 की है 9। ठीक है, लिख लेते हैं A1/A2 B1/B2 बराबर बराबर A1 का मान 6, A2 का मान 2, काट दिया, कितना आया? 3। इसको करेंगे तो 3/-1, यानी कि कितना आया? 3। कितना आया? 3। ठीक है, इसमें भी -3 है। ठीक है, तो -3 माइनस कट जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब दोनों सेम सेम आ रहे हैं तो C1 नहीं निकालेंगे, C1/C2। C1 का मान कितना है? 10 बटे C2 का मान कितना है? 9। कटेगा? नहीं कटेगा, तो इतना ही रहेगा। यानी कि ये दोनों बराबर हैं, ये वाला बराबर नहीं है। यानी कि कौन सा मिला? A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 के। तो लिख देंगे चूंकि इसलिए ये समीकरण युग्म रेखाएं समांतर है। और समांतर की खास बात क्या होती है कि समांतर में कोई भी हल आपको प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, असंपाती में अनंत हल प्राप्त होते हैं। क्लियर है भैया? हो गया आपका दूसरा सवाल। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, तो आपका तीसरा क्वेश्चन है भैया, अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। इससे पहले थोड़ी जानकारी कि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 जो प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी और संपाती संगत होती हैं, समांतर क्या होती है? असंगत होती है। बस इतनी सी बात याद रखना। चलिए हल करते हैं। पहला समीकरण हमारा क्या है? 3x + 2y। देखिए उधर है तो इधर ले आएंगे तो माइनस का 0, क्योंकि हमारा जो समीकरण होता है वो किस रूप में होता है? ax + का by + का c बराबर का 0 के अनुसार होता है। ठीक है, ठीक, बराबर में क्या होगा? 0 होगा, 0 रख दिए। तो इसको अगर हल करेंगे, दूसरा क्या है? 2x - का 3y, 2x - का 3y वापस लाएंगे तो -7 बराबर का 0 हो जाएगा। देख लेते हैं A1 बराबर A2 बराबर B1 बराबर B2 बराबर C1 बराबर C2 बराबर। क्लियर है भैया? A1 का मान क्या है? 3 है। A2 का मान क्या है? 2 है। B1 का मान कितना है? 2 है। B2 का मान कितना? -3 है। C1 का मान -5 है। C2 का मान क्या है? -7 है। ठीक है भैया, क्लियर है? अब हम क्या करते हैं? A1/A2 B1/B2, ठीक है, और C1/C2 ज्ञात कर लेते हैं। चलिए A1 का मान 3/2, इसको करेंगे तो 2/-3, इसको करेंगे तो -5/-7, माइनस कैंसिल, यानी 5/7। ठीक है, ये बराबर है। हम पहले ही यहाँ देख चुके हैं, ये दोनों क्या हैं? बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है
तो हम क्या मानेंगे, ये क्या है, संगत है। क्या है, संगत है। तो हमसे यही पूछा है कि संगत है कि असंगत है, तो लिख देंगे संगत है। क्या है, संगत है। ठीक है, या रीजन लिखना हो आपको तो रीजन ये लिख सकते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, चूंकि इसलिए संगत है। ठीक, ठीक है भैया, क्लियर है बात। चलिए अगले सवाल की ओर, दूसरा सवाल देख लेते हैं। जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा टाइम नहीं है हमारे पास, तो जल्दी जल्दी आपको करवा देते हैं। ये है, ट्रांसफ़र करेंगे माइनस आ जाएगा, यानी कि 2x माइनस की 3y माइनस का 8 बराबर के क्या हो जाएगा, 0 भैया। इधर ट्रांसफ़र करेंगे यानी 4x माइनस का 6y माइनस का 9 बराबर 0। तो A1 बराबर A1 बराबर A2 बराबर B1 बराबर B2 बराबर C1 बराबर C2 बराबर, ठीक है, अपान A2 B1/B2 C1/C2। चलिए फटाफट कर लेते हैं। A1 का मान कितना है, 2 है। A2 का मान कितना है, 4 है। इसका मान -3, इसका मान -6, इसका मान -8, इसका मान -9। ठीक है भैया, क्लियर है। चलिए इसको रखेंगे, कितना आ रहा है, -3, A1 का मान कितना है, 2, 2/4, यानी काट दिया 1/2। यहाँ पे -3 -6, माइनस माइनस खत्म, तो एक यानी 1/2, दोनों बराबर है, यानी कि हमें सी निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। क्या है, -8 अपान माइनस का, तो माइनस माइनस खत्म, 4 2 4 को नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए, 8/9 आया, यानी कि ये बराबर नहीं, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, ये बराबर नहीं होता है। ठीक, तो लिख देंगे चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2। ठीक है, A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 के, अतः असंगत है, क्योंकि ये कैसा है, समांतर है। समांतर क्या होते हैं, असंगत होते हैं। क्लियर है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको मिटाते नहीं है, जिससे कि इसी में हमारा काम हो जाए। ठीक है, चलिए हो गया। क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये लिखा है, यानी कि क्या आएगा, ट्रांसफ़र करेंगे उसमें भी, तो 3/2x प्लस का 5/3y माइनस का 7 बराबर का 0 हो जाएगा, ये ट्रांसफ़र होगा। तो 9x माइनस का 10y माइनस का 14 बराबर का 0 हो जाएगा भैया। इसका मान क्या है, माइनस का 3/2, ये आया 9, इसका करेंगे तो 5/3, इसका करेंगे तो माइनस का 10, इसका करेंगे तो माइनस का 7, इसका करेंगे तो माइनस का 14। ठीक है, क्लियर है भैया। चलिए करते हैं, इसका करेंगे तो 3/2 बटे का कितना है, 9 है, 9 है, 9 बटे यानी 1, बीच बीच का, ऊपर नीचे के यानी 3, 3 त्रिका 9, तो 3 दूनी 6, कहाँ एक कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी कितना आया, 1/6। ठीक है, इसका कर लेते हैं 5/3 बटे -10, यानी 1, नीचे नीचे का 5 कम 5 दूनी 10, वो 1 ऊपर जाएगा, यानी 1/-6 3। ठीक है, क्या आएगा, -6। एक बार क्वेश्चन थोड़ा देख लें, सही है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे आया -1/-6। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये दोनों क्या बराबर हैं, बराबर नहीं है। ठीक है, अतः ये दोनों अगर बराबर नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला मान, यानी कि बराबर नहीं वाला, यानी कि क्या हो जाएगा, ये किसका मान होता है, बराबर नहीं, सप्रतिच्छेदी का होता है, यानी कि ये कैसा है, संगत है। कैसा है, संगत है भैया। ठीक है, चलिए अगला कर लेते हैं इसी में। चलिए
उधर से ये वाला है, ट्रांसफ़र करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। क्या है 5x माइनस का 3y माइनस का 11 बराबर 0। 22 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, माइनस का 10x प्लस का 6y प्लस का 22 बराबर का 0। a1 का मान कितना है 5, a2 का मान कितना है -10, ये है -3, ये है 6, ये है -11, ये है 22। क्लियर है। चलिए 5/-10 काट देंगे, कितना आएगा 1/2 माइनस का, चाहे माइनस ऊपर लगाओ या नीचे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। चलिए -3 5 6, तो यानी काट देंगे तो 1/2, ये भी माइनस का आएगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस, तो आगे भी करना है, तो माइनस का 11/22 काट देंगे, 11×2 22, यानी -1/2। सारे मान क्या हैं बराबर है, सारे मान क्या हैं बराबर है। कैसे हैं सारे मान बराबर है, बराबर है C1 मान C2। तो ये क्या भी होगा संगत होगा, क्योंकि संपाती भी क्या होता है संगत होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन हमने नहीं लिखा है, तो आपको करके बता देते हैं। नीचे क्वेश्चन है 4/3 x प्लस का 2y बराबर 8 है, तो माइनस का 8 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे में क्या है, तो 2x प्लस का 3y बराबर में 12, यानी कि माइनस का 12 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके मान से आपको हल करके दिखा देते हैं। 5वां था, आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपको होमवर्क तो हमने दिया नहीं है, तो आप लोग करेंगे ज़रूर, रिवीज़न ज़रूर करेंगे, ठीक। चलिए a1 का मान कितना है 4/3, a2 का मान 2, b1 का मान 2, b2 का मान 3, a1 का मान C1 का मान -8, C2 का मान -1, ठीक है। रख लेते हैं 4/3/2/1, यानी ये आया 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी 2/3 आएगा, ठीक है। काट देंगे ये वाले से 2, ठीक है, 2/3। इसका करेंगे तो कितना है, तो 2/3। इसका करेंगे तो माइनस का 8/-12 काट देंगे, माइनस माइनस खत्म, तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि 2/3। इसमें भी सारे मान क्या हैं बराबर हैं, यानी ये भी क्या होगा संगत होगा, क्योंकि संपाती का है। संपाती क्या होते हैं संगत मान होते हैं। क्लियर है भैया। अब आधी प्रश्नावली अगले वीडियो में करवाई जाएगी, जिससे कि वीडियो लंबा ना हो। वीडियो लंबा हो चुका है, तो चलिए चलते हैं। अब अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अगले जो बचे हैं चौथा, पांचवा और छठा और सातवां, 4 क्वेश्चन आपको उसमें करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं, कल आपसे मिलते हैं।